मेरे पिता ने जब फोन किया तो उन्होंने कहा कि मेरे छोटे भाई की शादी है, इसी महीने की 15 तारीख को तय हुई है। तब मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैं बड़ा भाई हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरे छोटे भाई की शादी तय कर दी है। फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मैं देश से बाहर हूँ, इसलिए मेरे माता पिता ने मेरी शादी के बारे में नहीं सोचा। जब मैं देश वापस जाऊंगा तो वो मेरी शादी के बारे में सोचेंगे। मैंने अपने छोटे भाई को कॉल किया और उससे कहा, तुम्हारे और तुम्हारी होने वाली पत्नी की शादी के लिए जो कुछ भी लगता है मुझे बताओ, मैं रुपए भेज दूंगा। छोटे भाई की शादी में लड़की के गहने समेत मैंने 2 लाख रुपए भेज दिए, लेकिन छोटा भाई फिर भी बोला 50,000 रुपए और भेज दीजिए। उसकी होने वाली पत्नी को सर पर सोने के तिलक पहनना है, जो कि उसका बहुत बड़ा शौक है। तो मैंने 50,000 रुपए और भेज दिए। मैंने ध्यान दिया, जब भी मेरे घर से कोई मुझे फोन करता तो पहले ये नहीं पूछता कि मैं कैसा हूँ, ठीक हूँ कि नहीं, बल्कि वो हमेशा कहते हैं कि पैसे कब भेजूंगा, इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए। पहले तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं परिवार में सबसे बड़ा बच्चा हूँ, मेरे से नहीं मांगेंगे तो किससे बोलेंगे। मेरे परिवार के लोगों ने मुझे बहुत पैसे खर्च करके विदेश भेजा है, लेकिन अब अगर मैं अपने परिवार की जरूरत को पूरा नहीं करता हूँ तो ये अनुचित होगा। जब मेरे भाई बहन, माता और पिता ने जब भी कुछ चाहा तो मैंने उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की। 9 साल विदेश में रहने के बाद जब मैंने अपने पिता से फोन पर कहा, पापा मैं देश वापस आकर यही कुछ करने की कोशिश करूंगा, मेरे पिता को आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुझसे कहा, तुम इस देश में आकर क्या करोगे? मैंने कहा, मुझे आप लोगों के बिना अकेले रहना पसंद नहीं है। और फिर छोटा भाई बहन की शादी हुई, उसमें भी मैं नहीं आ पाया। बहुत मन हो रहा है उन्हें देखने का। पिताजी ने फिर थोड़ा गुस्से में कहा, देखने का मन हो रहा हो तो फोन पर वीडियो कॉल करके देख लेना, फिर भी वापस आने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने एक नया घर बनाना शुरू कर दिया है, अब तुम वापस आओगे तो कौन पैसे भेजेगा? अपने पिता से ऐसी बातें सुनकर मुझे इस समय इंसान नहीं बल्कि पैसा कमाने की मशीन की तरह महसूस हुआ। लोगों का ये कहना सही है कि प्रवासियों को उनके परिवार के सदस्यों पैसे कमाने की मशीन के अलावा और कुछ नहीं सोचते। कुछ महीने बाद मैं बिना किसी को बताए देश वापस आ गया। मुझे लगता है कि यहाँ आकर मैं जितना खुश हूँ उससे कहीं ज्यादा मेरा परिवार दुखी है। 9 साल बाद मैं देश वापस आया हूँ, जहाँ मेरे पिता को मुझे गले लगाना चाहिए। मेरे पिता मुझसे दूर बैठे हैं। छोटी बहन गुस्से में है कि मैं उसके पति के लिए रोलेक्स घड़ी क्यों नहीं लाया। मैंने उससे कहा, मैं जो घड़ी लाया हूँ वो भी बहुत अच्छी है। छोटी बहन ने गुस्से में घड़ी गिरा दी और बोली, मेरे पति को इस घड़ी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी अच्छी घड़ी तुम अपने हाथ में लेकर बैठो। छोटी बहन घड़ी के लिए मुझसे नाराज है, जबकि मैंने छोटी बहन की सभी इच्छाओं को पूरा किया है। छोटा भाई गुस्से में है कि मैंने उसकी पत्नी के लिए आईफोन क्यों नहीं लिया। जब मैंने अपने छोटे भाई से कहा, भाई एक आईफोन की कीमत मेरी सैलरी से ज्यादा है, इसके अलावा मैंने तुम्हें पहले ही एक आईफोन दिया है। छोटे भाई ने गुस्से में कहा, क्या मैंने तुमसे अपनी पत्नी के लिए कहा था जो तुम नहीं दे सकते? आपको मेरी पत्नी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर छोटा भाई गुस्सा होकर चला गया, लेकिन छोटा भाई आसानी से भूल गया कि मैंने उसकी शादी में उसकी पत्नी के सारे जेवर दिए थे। घर आने के बाद से मैं रोज हमारी दुकान पर जाकर बैठ जाता था। एक दिन मेरे पिता ने झट से मुझे बुलाया और कहा, तुम विदेश कब जा रहे हो? मैंने सर झुकाकर कहा, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं देश में ही कुछ कर लूंगा। पापा को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, तुम यहाँ पर रहकर क्या करोगे, जरा बताओ। मैंने कहा, हम अपना धंधा बड़ा करेंगे। बगल में खड़ा छोटा भाई आश्चर्य से बोला, हमारे धंधे का क्या मतलब है, दुकान मेरी है। मैंने फिर कहा, लेकिन दुकान करने के लिए सारे पैसे मैंने दिए हैं। छोटे भाई ने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैंने कोई पैसा नहीं दिया और वो नहीं चाहता कि मैं उसकी दुकान में आऊँ। मुझे अपने छोटे भाई की तुलना में अपने पिता की बात सुनकर अधिक कष्ट हुआ। जब पिताजी ने कहा, वो सही है, अब तुम उसकी दुकान में मत बैठना, अगर हो सके तो खुद अपनी दुकान खोल लो। मैंने इस विषय में और कुछ नहीं कहा, बस अपने पिताजी की तरफ देखकर कहा, मैं एक नया बिजनेस शुरू करूंगा, मुझे पैसे दो। पिताजी ने सीधे कहा कि उनके पास पैसे नहीं है। मैंने 9 साल तक गधे की तरह काम करके इतना पैसा भेजा है, वो सब खाना पीना और शिक्षा पर खर्च हो गया। मेरे पैसों से खरीदी गई सारी जमीन भाई बहनों के नाम पर है, मेरे नाम कोई संपत्ति नहीं है। जब मैंने अपने छोटे भाई को बताया कि वो कम से कम कुछ जमीन बेच दे और मुझे कुछ पैसे दे दे,
छोटे भाई का सीधा जवाब था कि वो अपने हिसाब से जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं बेचेगा। जब मैंने अपने छोटे भाई बहन से किसी तरह का कर्ज मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। जब मैंने अपने जन्म पिता और अपने ही खून के भाइयों और बहनों से ऐसा व्यवहार देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका, लेकिन मेरे अंदर लगातार जख्म थे। मैं समझ गया कि उनका क्या मतलब है। तो जिस दिन मैंने देश छोड़ा, मैंने अपने परिवार वालों से कहा, आप सोच सकते हैं कि विदेशों में पैसा सड़कों पर पड़ा है, लेकिन यकीन मानिए विदेश में पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है ये कोई नहीं बल्कि एक प्रवासी समझ पाएगा। 16 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मैं घर आया और खुद ही खाना बनाया और खाया। मैं जो 5 किलो वजन सर पर नहीं ले जा सकता था, वहीं मैंने अपने सर पर 50 किलो सीमेंट के बैग लेकर एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर गया हूँ। आप लोगों के लिए इतना कुछ करने के बाद भी मुझे आप लोगों का प्यार नहीं मिला। मेरे जिंदा रहते मैं कभी इस देश में फिर नहीं आऊंगा, और अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को वापस देश में मत लाना।